हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल डेफ्ट एजुकेशन वंस अगेन। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं दैट व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन कट ऑफ, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन नीट 2022 कट ऑफ इफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट जो होगा इट विल पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा। मीन्स 15% ऑफ सीट्स जो होंगी दैट विल बी गिवन फॉर द यानी कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए। नाउ व्हाट विल बी द इम्पैक्ट, देखिए आप सब जानते हैं कि हमने देखा था कि नीट 2021 का जो पेपर था उसके पेपर की जो लेवल था ना वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था, लेकिन उसके बाद भी आपका जो कट ऑफ है वो हाई ही गया। कट ऑफ जो है वो आपका हाई गया, ये हम सब ने देखा, कट ऑफ जो है वो हाई गया था। इसके पीछे कारण ये भी था कि ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स है वो रिड्यूस हुई थी, जिसकी वजह से कट ऑफ जो है वो हाई चला गया था। साथ ही साथ पेपर की लेवल को देखते हुए भी जो कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत हाई चला गया। अब सवाल ये पैदा होता है इस साल जहां पर ऑल इंडिया कोटा होने के चांसेस है। पहले तो हम ये देखते हैं कि इंपैक्ट क्या होगा ऑल इंडिया कोटा का, और उसके बाद हम देखते हैं दैट दिस ईयर मींस नीट 2022 के अंदर हाउ मच चांसेस आर देयर दैट जम्मू एंड कश्मीर विल पार्टिसिपेट, विल कंट्रीब्यूट 15% ऑफ सीट टू ऑल इंडिया कोटा। वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखते हैं कि अगर पार्टिसिपेशन होती है ऑल इंडिया कोटा के अंदर व्हाट विल बी द इंपैक्ट। देखिए मैं आपको इंपैक्ट बता दूं कि इंपैक्ट क्या होगा अगर जम्मू एंड कश्मीर पार्टिसिपेट करेगा ऑल इंडिया कोटा के अंदर। सबसे पहले हम बात करें, पेपर की लेवल पे डिपेंड करता है कि पेपर का लेवल किस तरीके का होगा, उस हिसाब से आपका कट ऑफ। फिलहाल पेपर की हम बात नहीं करते, हम सीधा ये समझते हैं अगर 15% ऑफ सीट्स ऑल इंडिया कोटा को जाती हैं मींस हर एक कैटेगरी पर एक इंपैक्ट जरूर पड़ेगा, हर एक कैटेगरी पर इंपैक्ट पड़ेगा। और चांसेस है कि पिछले ईयर के कंपैरिजन में 20 मार्क्स प्लस जो है आपका कट ऑफ जो है वो वेरी करेगा हर एक कैटेगरी के लिए। मैं आपको एग्जांपल लेकर बता दूं, जैसे इस साल मान के चलिए अगर ओपन मेरिट बॉयज के लिए 570 कट ऑफ था तो आपको टारगेट करना है अब 590 प्लस जो है वो आपका सेफ स्कोर रहेगा। सिमिलरली मैंने कट ऑफ पर जो है वीडियो बनाए हुए हैं कि पिछले साल क्या कट ऑफ रहा था। जैसे ईडब्ल्यूएस बॉयज की मैं बात करूं 500 कट ऑफ रहा था, तो उन्हें लेकर चलना होगा 520 प्लस जो है उन्हें मानकर चलना होगा। ये टारगेट जो है नीट 2022 के अंदर अगर ऑल इंडिया कोटा में पार्टिसिपेशन होती है। अदरवाइज जो वेरिएशन आता वो 10 पॉइंट्स का हो सकता था, लेकिन यहां पर 20 से 25 पॉइंट का वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा। मान के चलिए अगर किसी कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो 505 गया है तो उसे टारगेट करना होगा 530 तक जो है उसे टारगेट करना होगा अगर ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेशन होती है। इवन फिर भी अगर ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं होती फिर भी आपको अपना कट ऑफ जो है वो 520 प्लस ही लेकर चलना होगा। इसी तरीके से मैंने अपने चैनल पर जो है कट ऑफ के रिलेटेड जो पिछले साल का कट ऑफ रहा था उस पर मैंने हर एक कैटेगरी का कट ऑफ डिस्कस किया। आप उस कट ऑफ को देखें और आप एनालाइज करें और हर एक कट ऑफ को 20 मार्क्स प्लस करके अपना टारगेट सेट करें, बिकॉज अब जो है आपके पास टाइम बहुत कम है। अब हम ये देखते हैं कि कितनी चांसेस है कि जम्मू एंड कश्मीर स्टेट ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट करेगा। देखिए पहला अगर मैं आपको बता दूं, इस साल भी नीट 2022 की एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जहां पर सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा है फॉर द जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स, अगर ये सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन आ रहा है इट मीन्स दैट जम्मू एंड कश्मीर इज नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा। लेकिन ये अभी तक नहीं हम मान सकते, क्योंकि जब आपका नीट 2022 का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जो है ऑल इंडिया कोटा जो काउंसलिंग कंडक्ट की जाती है उसकी तरफ से जम्मू एंड कश्मीर को एक नोटिस दिया जाएगा दैट यू हैव टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ सीट्स टू ऑल इंडिया कोटा। पिछले साल जो है ये नोटिस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को, लेकिन उसमें जेके जो जम्मू एंड कश्मीर है इन्होंने कहा दैट दिस ईयर, यानी कि दिस ईयर का मतलब है नीट 2021 की मैं बात कर रहा हूं, दैट दिस ईयर जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा, इज नॉट रेडी टू पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा। लेकिन अब उनका ये स्टेटमेंट 2021 में जो 2021 में उस नोटिस के बदले में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था दैट जम्मू एंड कश्मीर विल नॉट पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा। अब इससे ये जाहिर सा साफ हो रहा है दैट दिस ईयर देयर आर मच चांसेस कि जम्मू एंड कश्मीर विल पार्टिसिपेट इन ऑल इंडिया कोटा। अब काफी से स्टूडेंट्स की ये जो है क्वायरी थी दैट मैंने सेल्फ डिक्लेरेशन में यस कर दिया है और मेरे पास करेक्शन का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। तो देखिए मैंने पिछले ईयर के काफी से स्टूडेंट्स के साथ कांटेक्ट किया जिन्होंने नीट 2021 का एप्लीकेशन फॉर्म भरा था। उसमें से काफी से स्टूडेंट्स ने मुझे कहा दैट हमने भी वहां पर यस किया था और इवन हम करेक्शन विंडो में भी इसे करेक्ट नहीं कर पाए और मेरा नीट के एग्जाम के बाद भी मेरी सेल्फ डिक्लेरेशन पर यस ही रहा। लेकिन जब रिजल्ट के बाद मैंने जेकेबीओपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद मेरा नाम जो है वो लिस्ट में आया था। इसका मतलब ये है अगर आपके पास डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है,
अगर आपके पास डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है देन आपको कोई भी जो है टेंशन नहीं लेनी, आप बड़ी ही आसानी से पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट के कोटा के अंदर। अगर आपके पास क्या है, अगर आपके पास डोमिसाइल है, बिकॉज जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करेंगे जेके बोपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहां पर आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। और अगर आपके पास डोमिसाइल है और आपने ऑल इंडिया कोटा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया देन आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फालतू में आप टेंशन ना लें। तो ये था आज का वीडियो को, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। काफी से स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद ऐसे ही स्किप करके चले जाते हैं, दे डू नॉट सब्सक्राइब द चैनल। उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। साथ ही कोई भी अगर आपको क्वेरी होगी वो क्वेरी आप मुझे बता दें, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल।